खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो गुज़श्ता पूरे दिन के लिए, हिफाजत और निगहबानी के लिए और इस वक्त के लिए। कुदूस खुदावंद, जो हम तेरे कदमों में झुकते तेरे हजूर आते हैं, सो खुदावंद तू भला खुदावंद मेहरबान बाप है। हर उस नेहमत और हर उस बरकत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तू बिन मांगे हमें अता कर देता है। सो आए जो अब कुछ देर के लिए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि खुदावंद ने जो अब तक हम इस रुए ज़मीन पर ज़िंदा रखा, क्यों और किस लिए। सो आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कदूस खुदावंद, रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब, बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए जो तुम्हें अता कर देता है। ये तेरी पिदराना शफ़क़त है कि तुम्हारी सारी गलतियों ख़ताओं के बावजूद हमसे प्यार करता और चाहता है कि हम पलट कर तेरे पास वापस आएं। सो कुदूस खुदावंद, तुम्हारी सारी गलतियों ख़ताओं को मुआफ़ कर और अपने इरफान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता कर, हिकमत और दानिश अता कर, ताकि जब हम तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को खोलें तो तू हमारी रहनुमाई करना। कुदूस खुदावंद, मैं तेरा आजिज़ और इनकिसार बंदा अपने आप को तेरे पाक और कवि हाथों में सौंप देता हूँ। तो कुदूस खुदावंद, नजिस लबों की तकदीस कर, ताकि जब मैं तेरे पाक कलाम को खोलूं और पढ़ूं तो कुदूस खुदावंद तू मेरी रहनुमाई करना। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो, तेरी कुदूस जलाली और फ़तहमंद नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। सो आज हम कुछ लम्हे के लिए गौर करेंगे कि ये जो ज़िंदगी की सांसें हम ले रहे हैं और जिस तवस्सत से ये हैं, उसका मंबा कौन है। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जिनको माना जाता है, जो कि खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं, वो तीनों सामी मज़ाहिब में से जो सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त गिना जाता है मसीहियत, फिर इस्लाम और फिर यहूदियत। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि हम जो मसीही हैं, हम क्यों मसीही कहलाते हैं, हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है। क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, एक वक्त के मुताबिक जो हदूद खुदा ताला ने उसकी ज़िंदगी की मुकर्रर कर रखी हैं, फिर जब वो हदूद के पास आ जाता है तो फिर इस दार फ़ानी से कूच कर जाता है। बहुत सारी जानें इस दुनिया से चली गईं और बहुत जा रही हैं इस वबा के सबब से भी। लेकिन अगर हम ज़िंदा हैं तो इसका क्या मकसद है। सो मेरे अज़ीज़ों, इन तीनों बड़े मज़ाहिब में से जो इस वक्त बड़ा मज़हब जिसको हम मसीहियत भी कहते हैं, अगर मेरे अज़ीज़ों करंथियंस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसके 15वें बाब की अगर हम तलावत करें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें सिखाता है, आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों,
मुकद्दस पौलुस रसूल हमें आज इस खुशखबरी की बाबत बताता है। अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो पैदाइश से ही हमें इस बात के लिए बता दिया गया है, उस पेशन गोई के मतलब, उस खुशखबरी के मतलब जो हमारी निजात का सबब है। और अगर हम मुकद्दस याकूब के ख़त का मुताला करें तो उसके पहले बाब की 17वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। सजीदो, आज हम देखें कि ये बख्शिश क्या है। एक ऐसा बख्शिश वो फजल और वो तोहफा है जो मसीह यीशु की सूरत में हमें मिलता है। और अगर हम यशाया 7वें बाब का और लूका पहले बाब की 31वीं आयत का मुताला करें तो हमें यहाँ पर उस निजात का वादा भी मिलता है जो मसीह यीशु की सूरत में है। यही वो बख्शिश और यही वो तोहफा है जो हम गुनहगारों के लिए नूरों के बाप आसमान से हमारे लिए अता किया गया। हम जो मसीही कहलाते हैं, मसीह जिसका मतलब है मसा किया हुआ। अगर हम दानियल 9वें बाब की 25वीं आयत, यशाया 32 बाब की पहली आयत और इब्रानियों पहले बाब की 9वीं आयत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए एक ममसू फनवानवा आया जिसका असल नाम यहूशुआ यानी कि इब्रानी में यहूशुआ यानी कि मसा किया हुआ एक ऐसा तोहफा हमारे लिए खुदा ताला ने बर्पा कर दिया जो हमारी जिंदगियों में असर अंदाज होकर हमें इस जमीन पर जिंदा रखे हुए, जो हमारी निजात का सबब है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या उस तोहफे को हमने सही तौर पर अपनी जिंदगी में लिया है या हम भी उस तोहफे का उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह जब कोई इवेंट होता है या शादी या किसी का जन्मदिन होता है तो जब लोग तहाइफ लेकर आते हैं तो मेरे अजीजों हम क्या करते हैं? हम उन खूबसूरत तहाइफ को बड़ी खुश दिली से कबूल करते हैं। हम गिफ्ट को बाहर फेंक कर डब्बे ही से खेलते रहते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमें वो तोहफे लुभाते नहीं हैं क्योंकि उनमें वो कशिश नहीं होती। लेकिन अगर हम उस कशिश के पीछे देखें, देने वाले की मोहब्बत को देखें तो मेरे अजीजों हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरह फ़कीर फरीसी आने वाले मसीह के बारे में सोचते थे कि वो एक बादशाह की सूरत में आएगा और उनको आला ओहदों पर फायज करेगा, वो उस तोहफे को इस सूरत में लेते थे कि वो हमें आला ओहदों पर हमें फरमानवा बनाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी वो कशिश को महसूस नहीं की क्योंकि उसने उन्हें कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारता है तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। उन्होंने उसको खादम बनने का, खिदमत करने का अक्स दिखाया था। लेकिन वो लोग जो उसकी बादशाहत को मुंतजर थे, जो एक आला ओहदा पर फायज होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस तोहफे को कबूल न किया। आज मेरे अजीजों, मसीह यीशु जिसने हमें नई जिंदगी दी, जिसने हमारी जिंदगियों को खुशनुमा बनाने के लिए अपने आप को दुख और मुसीबत में दे दिया, आज वो हमसे सवाल करता है कि क्या जो मैंने कहा वो तुम करते हो?
मेरे अज़ीज़ों, मसीहियत कोई मजहब नहीं बल्कि कोई रिश्ता है। जो यीशु मसीह ये कहता है कि मैंने तुम्हें रिश्ता दिया, तुमने उसे मजहब बना लिया। मैंने तुम्हारे लिए जान दी कि तुम मेरी पैरवी करो। और उसकी पैरवी करना क्या है कि जिस तरह वो इस दुनिया से मोहब्बत रखता था, हमें भी उस मोहब्बत को आगे फैलाना है। और अगर हम यूहन्ना 2 बाब की 6 आयत का मुताला करें तो कहता है कि तुम उसी तरह चले। इफिसियों 5 बाब का अगर मुताला करें तो कहता है कि मसीह की मुआनद मोहब्बत से चलो। और मुकद्दस पतरस अपने पहले खत में हमें यह सिखाता है कि नौजायद बच्चों की मानद खालिस दूध के मुतलाशी रहो कुदूस। और इफिसियों 4 बाब में कहता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसी के लायक चाल चलो। और फिलिपियों के नाम खत में हमें ये मिलता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। और हमारा मिजाज कैसा है? मसीह यीशु ने हमें क्या कहा? अगर मत्ती 28वें बाब का मुताला करें, उसकी 19वीं और 20वीं में कहता है कि मैंने कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पासवान क्या करते हैं? शागिर्द बनाने की बजाय वो मेंबरशिप बढ़ाते हैं। वो शागिर्दियत नहीं करते, वो मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मुकद्दस यूहन्ना के 15वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और हम क्या करते हैं? आज यही सवाल मसीह यीशु का है। कहता है कि जाहिर को नहीं बातिन को तब्दील करो। मसीह यीशु क्या कहता है? अगर लूका 10वें बाब की 35वीं आयत का मुताला करें, लिखा है यीशु ने कहा, मैंने कहा कि अलालत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? कन्नी कतराते हैं। लूका 10वें बाब में हमें उस सामरी की कहानी मिलती है कि किस तरह से एक दुख में मुब्तला शख्स को जिनका फर्ज था कि उसकी अलालत करते, वो उसको दरगुजर करके चले जाते हैं। और जिस शख्स से वो लोग नफरत करते हैं वही उसकी दिलगिरी, दिलजोई और उसकी खिदमत करने का जिम्मा उठा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, और अगर ऐसा ही था तो क्या फकी, फरीसी, सदूकी, हेरोदी और फकी काफी नहीं थे? अब यीशु पूछता है, ये बताओ कि तुम्हारी रास्तबाजी फरीसियों से बढ़कर कब होगी? कब गैर कौमों तक खुशखबरी पहुंचेगी? कब गिरे हुओं को उठाओगे? कब खाकसार बनकर तौबा करोगे? और कब अपनी बुरी रविशों से बाज आओगे? गिरजों की सियासत का गला कब घोंटोगे? आज मेरे अज़ीज़ों, जिनका काम लोगों को मसीह यीशु की कुर्बत में ले आना है, आज वही कलीसिया को अलग अलग कर रहे हैं, धड़ों में तकसीम कर रहे हैं, फिरकों में तकसीम कर रहे हैं। आज जरूरत इसी बात की है। जब यीशु आज भी हमसे सवाल करता है, क्या आदम तू कहाँ है, क्या कर रहा है, तो हमें अपनी जिंदगी के उस मकसद पर गौर करना है कि हमारी जिंदगी का, हमें जिंदा रहने का मकसद क्या है। क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हें कोई मजहब नहीं दिया बल्कि एक रिश्ता दिया है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। कहता है कि मैंने तुम्हें एक हक दिया है, एक मकाम दिया है और आजाद किया है, मगर तुम आज भी मजहब, रसूमात और मलबूसात की गुलामी में गिरफ्तार। बेशक हकीकत यही है कि हम आज भी गुलामी में मुब्तला हैं। कौन सी गुलामी? अमारात की गुलामी। हम अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरों पर अपने अहकामात को सादर कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु ऐलान करता है, अगर आप मुकाशवा 22 बाब का मुताला करें और उसकी 12वीं आयत में, तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें यूं सिखाता है
कहता है कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। सो मेरे अजीजों, आज भी वक्त है हम अपनी जिंदगी को पहचाने कि अगर हम जिंदा हैं तो किस मकसद के लिए है। हमें खुदा के नाम पर सियासत नहीं करनी। यीशु मसीह का आज ये सवाल कि मेरा नाम कैश करके दुकानें चमकाने वालों, मैं लोहे के आसा के साथ राज करने के लिए बहुत जल्द आ रहा हूं। वक्त को गनीमत जानो, तैयारी कर लो। ऐसा ना हो कि जब वो आए और हम कहें, क्या है बाप, हमने तो तेरे नाम से बहुत से मौजज़े किए, हमने तो तेरे नाम से बड़ी बड़ी कन्वेंशंस की, बड़े बड़े अजलास किए और बदरूहों को निकाला, बीमारों के लिए दुआएं की, लेकिन वो क्या कहेगा कि मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वैसा क्यों कहेगा? इसलिए कि हम सद के दिल के साथ नहीं करते, बल्कि जाहिरन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जाहिर को नहीं बातन को तब्दील करना है। हम दिखावे के तौर पर मसीह यीशु का नाम कैश करते हैं, उसके नाम का लेबल लगाकर हम तशहीर करते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हमारा चाल चलन उसके बरक्स है। हम दोहरी शख्सियत के मालिक हैं, जाहिरन कुछ और अंदर से कुछ और। तो जो आज भी वक्त है, यीशु ने कलवरी पर अपना लहू बहाया ताकि उस लहू से धुलकर हम पाक और साफ हो जाएं। आज वक्त है, तैयारी करें और पहचानें कि अगर हम जिंदा हैं तो क्यों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। और आज ज़रूरत इसी अमर की है कि हम हकीकतन सच्चे मसीही हो जाएं, उस रिश्ते में बंध जाएं जो रिश्ता मसीह खुदावंद ने हमें दिया है। काश हमें खुदावंद इस बात की तौफीक दे कि हम जिस लेबल को अपने माथे पर सजाए हैं, उस लेबल के मुताबिक हमारा बातन भी वैसा ही हो, हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा कि हमारे आका मसीह यीशु का था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।